नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइड सक्सेस में। डेली करंट अफेयर्स के लिए मैं प्रकाश मिश्रा आपके लिए लेकर आया हूं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो के नीचे लिंक से जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहां पर हमारे सारे पीडीएफ जो है डेली करंट अफेयर्स के जो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं उनके पीडीएफ आपको रोज़ाना प्राप्त हो जाए। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। ध्यान देंगे मित्रों, क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये शुरू किया है गोवा की सरकार ने। कहाँ की सरकार ने शुरू किया है? गोवा की सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री जो वहाँ के हैं प्रमोद सावंत, उनकी अध्यक्षता में जो है गोवा सरकार ने राज्य के ग्रामीण परिवारों को बिजली कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इस परियोजना का उद्देश्य उन घरों को अक्षय ऊर्जा पहुंचाना है जहां ग्रिड कनेक्टिविटी संभव नहीं है। तो इस संबंध में गोवा एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो GEDA है ने कंजर्वेशन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है और इस समझौते में जो है ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो कहाँ की गई है? गोवा में की गई है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। यहाँ पर असम दिया है, असम की राजधानी दिसपुर, केरल की तिरुवनंतपुरम और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। ध्यान देंगे मित्रों, ठीक है ना। तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हैं। असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, केरल के P विजयन और पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो ध्यान देंगे इनकी राजधानी और इनके जो है उनको मुख्यमंत्री भी याद रखेंगे। तो अभी ये जो योजना है ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है गोवा में। वहाँ के जो है जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उनकी अध्यक्षता में जो है ये कार्यक्रम रखा गया था और वहाँ पर जो है ग्रिड कनेक्टिविटी जहाँ पर संभव नहीं है तो इसके संबंध में गोवा एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है GEDA ने कंजर्वेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड के साथ जो है एक समझौता किया है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किस योजना के तहत केंद्र सरकार उन बच्चों का समर्थन करेगी जिन्होंने कोविड-19 के कारण माता पिता दोनों को खो दिया है। तो ये क्या है? कहता है किस योजना के तहत केंद्र सरकार उन बच्चों का समर्थन करेगी जिन्होंने कोविड-19 के कारण पिता माता दोनों को खो दिया है। तो ये होगा PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन। किसके द्वारा? PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन। ये एक योजना है जिसमें जो है उन बच्चों की देखरेख की जाएगी जिन्होंने अपने माता और पिता दोनों को खो दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि जिन बच्चों ने कोविड-19 के कारण माता पिता दोनों को खो दिया है उनकी देखभाल और सहायता भारत सरकार द्वारा PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत की जाएगी। ऐसे बच्चे 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद मासिक वजीफा प्राप्त करने के जो है हकदार होंगे और 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर PM केयर्स में उपलब्ध धनराशि में से 10 लाख रुपए की राशि जो है प्राप्त करेंगे। तो ध्यान देंगे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है तो जिन बच्चों ने कोविड-19 में अपने माता पिता को खो दिया है तो उन्हें जो है किस योजना के द्वारा जो है लाभ मिलेगा? PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन में। इसमें क्या है, इन्हें जो है 18 वर्ष की मतलब जो है इसके द्वारा इन्हें जो है इनकी देखभाल की जाएगी। फिर जब ये 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे तो इन्हें जो है मासिक वजीफा मिलेगा और जब 23 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे तो PM केयर्स में उपलब्ध धनराशि में से जो है इन्हें 10 लाख रुपए की राशि जो है मुहैया कराई जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कोविड संकट को कम करने के रूप में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में के बैंकों ने कितनी राशि तक व्यक्तियों को असुरक्षित ऋण प्रदान करने की जो है घोषणा की है। तो कोविड संकट को कम करने के उपाय के रूप में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कितनी राशि तक व्यक्तियों को असुरक्षित ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? तो वो की है 0.5 लाख। कितना? 0.05 लाख के जो है घोषणा की है। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान देंगे मित्रों 5 लाख की बात हो रही है, 0.5 नहीं, पूरे 5 लाख की बात है। महामारी
के कारण उत्पन्न कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न संकट को कम करने के उपाय के रूप में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने व्यक्तियों को 5 लाख रुपए की जो है सीमा तक सुरक्षित ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। तो यह वैक्सीन निर्माताओं, अस्पतालों, औषधालय, पैथोलॉजी आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पेश किए गए 3 नए ऋण उत्पादों का एक हिस्सा है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0.05 लाख लिखा है, इसकी जगह क्या होगा 5 लाख होगा। कितना होगा 5 लाख होगा। तो ध्यान देंगे कितना जो है ऋण दिया जा रहा है। असुरक्षित ऋण देने की बात की गई है, 5 लाख रुपए तक असुरक्षित ऋण देने की बात की जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है तेलंगाना फार्मेशन डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 जून को। कब मनाया जाता है मित्रों? 2 जून को मनाया जाता है। तो तेलंगाना 2014 से हर साल 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाता आ रहा है। यह दिन आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद राज्य के गठन की याद दिलाता है। तेलुगु के आंगना शब्द से तेलंगाना शब्द का मतलब ऐसी जगह जहां तेलुगु बोली जाती है। ठीक, ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर है तेलंगाना फार्मेशन डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 जून को। ठीक है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है तियानझोउ-2 किस देश का अंतरिक्ष यान है? तो तियानझोउ-2 किस देश का अंतरिक्ष यान है? वो है चीन का। किस देश का है मित्रों? चीन का है। तो तियानझोउ-2 चीन का कार्गो अंतरिक्ष यान है, जो चीन द्वारा विकसित किए जा रहे अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आपूर्ति उपकरण और प्रणोदक लेकर गया। तो इसने खुद को मॉड्यूल तियानहे में सफलतापूर्वक जो है डॉक किया, जो एक अंतरिक्ष स्टेशन का एक हिस्सा है। तो लॉन्ग मार्च 7 Y3 रॉकेट का उपयोग करके इस अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से जो है लॉन्च किया गया था। तो जो तियानझोउ-2 किस देश का अंतरिक्ष यान है? तो वो है चीन का। ध्यान देंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CII के नए अध्यक्ष बने हैं टीवी नरेंद्रन। कौन बने हैं? टीवी नरेंद्रन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, टीवी नरेंद्रन। तो भारतीय उद्योग परिसंघ की एक प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा गया है कि टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने वर्ष 2021-22 के लिए CII का अध्यक्ष पद ग्रहण कर लिया है। तो नरेंद्र ने 2016-17 के दौरान CII पूर्वी क्षेत्र के अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया था। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? टीवी नरेंद्रन को बनाया गया है। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा मित्रों। ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर MBTEC किसने विकसित किया? तो भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर MBTEC किसने विकसित किया? ये विकसित किया था IIT रोपड़ ने। कहाँ विकसित हुआ था ये? IIT रोपड़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान रोपड़, यानी जिसे IIT रोपड़ कहते हैं, इसने अपनी तरह का पहला IoT उपकरण एंटी बैग विकसित किया था। एम्प्टी बैग विकसित किया है, जो खराब होने वाले उत्पादित टीकों और यहाँ तक कि शरीर के अंगों और रक्त के परिवहन के दौरान वास्तविक समय परिवेश के तापमान को जो है रिकॉर्ड करता है। तो क्या है? भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर MBTEC किसने विकसित किया? तो ये विकसित किया है IIT रोपड़ ने। ठीक है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? तो ये पदभार ग्रहण किया है जो है रवनीत सिंह ने। किसने ग्रहण किया है ये पदभार? रवनीत सिंह। वाइस एडमिरल रवनीत सिंह अति विशिष्ट सेवा प्रमुख और नौसेना पदक धारण नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में जो है पदभार ग्रहण किया। इन्होंने वाइस एडमिरल SS पवार एवं वशिष्ठ सेवा पदक AYSM विशिष्ट सेवा पदक धारक का स्थान लिया है, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हुए थे। तो किसे जो है नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है रवनीत सिंह ने। ध्यान देंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हाल ही में बागवानी
बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो ये जो है बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बागवानी के समय विकास को सुनिश्चित करने के लिए बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम CDP का वर्चुअली शुभारंभ किया। प्रायोगिक चरण में कार्यक्रम के लिए चुने गए कुल 53 समूहों में से 12 बागवानी समूह में कार्यक्रम लागू किया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम CDP का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए पहचाने गए बागवानी समूहों को बढ़ाना और विकसित करना है। तो ध्यान देंगे, ये जो है बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। नरेंद्र सिंह तोमर क्या है? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रामीण आबादी में कोविड का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया। तो क्या लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्सरे सेतु। क्या लॉन्च किया गया है मित्रों? एक्सरे सेतु। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। चेस्ट एक्सरे की मदद से कोविड-19 का जल्द पता लगाने में मदद के लिए एक्सरे सेतु नामक एक नया AI संचालित प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। यह समाधान जल्दी पता लगाने के लिए जो है फायदेमंद होगा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां RT-PCR परीक्षण और CT स्कैन आसानी से उपलब्ध नहीं होते। तो एक्सरे सेतु व्हाट्सएप के जरिए काम करेगा। यह व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट पर भेजे गए कम रिजोल्यूशन चेस्ट एक्सरे छवियों में से भी कोविड पॉजिटिव रोगियों की जो है पहचान करेगा। तो व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रामीण आबादी में कोविड का पता लगाने के लिए क्या लॉन्च किया गया है? एक्सरे सेतु लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज का सेशन समाप्त होता है। पिछले दिन का क्वेश्चन जो आपके लिए दिया गया था, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ SS 2003 to 2020 नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सलमान रुश्दी। किसने लिखी है मित्रों? सलमान रुश्दी ने लिखी है। इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सलमान रुश्दी ने लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ SS 2003 to 2020 नामक पुस्तक लिखी। अपनी नई पुस्तक में रुश्दी एक रक्षात्मक कास्टिंग चाल करने का जो है प्रयास करते हैं। उनका सुझाव है कि उनके काम को गलत समझा गया है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, क्योंकि साहित्यिक संस्कृति ब्रियो भरे कल्पनाशील लेखन से ऑटो फिक्शन के विनम्र प्रसन्नता की ओर बदल गई है, जैसा कि एलन फेरेंट और कार्ल्स ओव नोसगार्ड के काम का जो है उदाहरण दिया गया है। तो लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ जो है ये जो है किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी है सलमान रुश्दी ने। तो आज आपके लिए नए क्वेश्चन है। आज का सेशन जो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं मैं, वो क्वेश्चन है WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोविड-19 वेरिएंट का नया नाम क्या दिया है? यानी जो भारत में पाया गया है अभी कोविड-19 का वेरिएंट, उसका नाम क्या रखा गया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, अप्पा और निक्का, लामा और जीगा, वेगा और जो है क्लावा, और कप्पा और डेल्टा। तो ध्यान देंगे इन 4 में से कोई एक आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो आज करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें, और यहाँ पर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक को क्लिक करके जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जहाँ आप डेली करंट अफेयर्स के जो है PDF आपको प्राप्त होंगे। धन्यवाद।